नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं नेपाल की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की पार्टी, श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई की पार्टी, श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला की पार्टी और अभी आकर ये हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं शेर बहादुर देउबा की पार्टी, नेपाली कांग्रेस की। नेपाली कांग्रेस जैसे जैसे महाधिवेशन नज़दीक आ रहा है वैसे ही इस पार्टी में बहुत ही उथल पुथल लग रहा है, उथल पुथल हो रहा है और इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। जो शेर बहादुर देउबा जो कि वर्तमान अध्यक्ष है, पार्टी का नेतृत्व इनके हाथ में है और कल देश का नेतृत्व भी इनके हाथ में आने वाला है। तो आखिर पार्टी में क्या चहल पहल इतना क्यों शुरू हो गया है? जी हाँ, इसका मुख्य कारण यह है कि सभी पार्टी 84 के आम निर्वाचन को अपना टारगेट बना के आगे बढ़ रही है और 84 का आम निर्वाचन जो है उससे पहले नेपाली कांग्रेस का महाधिवेशन होने वाला है। यानी कि पिछला ही महाधिवेशन में यह तय था कि समय पर कराया जाएगा महाधिवेशन, यानी कि 2082 में यह अधिवेशन तय है। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी तो यह भी तय है कि शेर बहादुर देउबा जो वर्तमान अध्यक्ष हैं अब अगले महाधिवेशन में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। यानी कि इनका पत्ता साफ हो रहा है इस बार। लेकिन अगर कोई ऐसी घटना घटी तो इनके हाथ में, देउबा जी के हाथ में एक है विधान के अनुसार कि 1 साल तक ये अपना महाधिवेशन आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वह बहुत ही विपरीत परिस्थिति में वह संभव है। लेकिन देउबा जी के लिए यह संभव है, वो कर सकते हैं। जो वर्तमान स्थिति देखी जा रही है नेपाली कांग्रेस की, उसमें महाधिवेशन कराने के तरफ कोई संकेत नहीं मिल रहा है। लेकिन उल्टे पार्टी में की अंदरूनी स्थिति थोड़ा सा कंफ्यूजन में जरूर लाके रख दिए हैं शेर बहादुर देउबा कि यह चुनाव होगा या नहीं होगा, वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसके लिए सभी को असमंजस में रख दिए हैं। जहां तक शेर बहादुर देउबा की बात है तो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि ये खुद स्वीकार कर चुके हैं कि आगामी महाधिवेशन में ये कैंडिडेट नहीं बनेंगे। आइए मैं उन्हीं की बात, जो यहाँ पर एक पत्रिका है नया पत्रिका, मैं उन्हीं के शब्दों में यह आपके समक्ष रख रहा हूँ। मानना है कि तीनों तह को निर्वाचन में कांग्रेस ठूलो पार्टी बने को चाहिए। शेर बहादुर देउबा का दावा है कि उन्होंने पिछला निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस को सबसे बड़ा पार्टी बना चुके हैं, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि सबसे बड़ा पार्टी नहीं, कभी 2/3 बहुमत वाली पार्टी हुआ करती थी नेपाली कांग्रेस, जो कि अब नीचे गिर गई है। और उनका कहना है कि मैले सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाइहाले, भोलिका दिनमा पार्टीलाई अझै बलियो बनाउनु छ, अब मैले सहयोग गर्ने हो, म पार्टी सभापति हुनेवाला होइन। देउबाले 21 ज्येष्ठ 2080 में इन्होंने घोषणा की थी। उनका मानना था कि 2080 जेठ 26 में
चितवन में जो सम्मेलन हुआ था, शेखर गगन सहभागी थे उस कार्यक्रम में, और उस कार्यक्रम में भी शेर बहादुर देउपा ने यह रिपीट किया था कि मैं अब पार्टी सभापति नहीं बनूंगा, आप लोग डरिए नहीं। आप क्यों डर रहे हैं? इन्होंने शेखर और गगन को कहा था कि आप लोग मुझसे मत डरिए, मैं विधान भी नहीं चेंज करूंगा। जिस तरह हिमालय का विधान में उम्र का हटाकर फिर से ओली आ गए, उस तरह मैं नहीं करने वाला हूं। इस तरह का आश्वासन शेर बहादुर देउपा दे चुके हैं पहले, फिर भी लोग भयभीत हैं अभी। इसी में है महाधिवेशन तोकिए कई समय मा हुंचा, ये शेर बहादुर देउपा का कहना है। पार्टी नेतृत्व निर्वाचन बाटा चयन हुंचा, कांग्रेस कोसी प्रदेश सम्मेलन का अवसर में शनिवार यही 21 मंसीर विराटनगर पुगे का देउपाले संचार कर्मी से बोले हैं। ये जस्ट कुछ दिन पहले की बात है। निकट स्रोत का अनुसार देउबा पत्नी आरजू राणा देउपा सहित को राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित होने गरी अनुकूल को नेतृत्व बनाने प्रयास में छन। अब सभापति में उठेंगे या नहीं उठेंगे यह अब कहना मुश्किल है, क्योंकि यह बहुत बड़ा असमंजस में शेर बहादुर देउपा रख रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि अब इसमें जो एक विश्लेषण है मैं रख रहा हूं आपके समक्ष कि यदि कांग्रेस अपने पार्टी विधान के अनुसार चलती है तो उसे 1 वर्ष के भीतर अपनी 15वीं कांग्रेस महाधिवेशन आयोजित करना ही पड़ेगा। लेकिन अध्यक्ष परिवर्तन के लिए निर्धारित समय पर महाधिवेशन आयोजित करने की कोई योजना नहीं है। चूंकि विधान विशेष परिस्थितियों में 1 साल के लिए स्थगन की अनुमति देता है, इसलिए पार्टी अध्यक्ष शेर बहादुर देउपा भी 1 वर्ष के लिए महाधिवेशन स्थगित कर सकते हैं, क्योंकि देउपा को डर है कि अगर उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले कोई और दूसरा पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है और वो आ जाता है तो फिर उनको प्रधानमंत्री बनने में मुश्किल हो जाएगा। स्वाभाविक है कि दूसरा अध्यक्ष आएगा, वो संसदीय दल का नेता भी बनना चाहेगा, तो फिर इससे ये देउपा डर रहे हैं और इसलिए ये अधिवेशन घोषणा नहीं कर रहे हैं। देउपा 2082 में कोई अधिवेशन आयोजित करेंगे, ये जो है सो अभी शंकास्पद बना हुआ है। हालांकि चूंकि कानून अनुसार देउपा अध्यक्ष अब नहीं बन सकते हैं, लेकिन अपने लोगों को अध्यक्ष में लाने के लिए देउपा को कोई रोक नहीं सकता, और देउपा लगे भी हैं उसी तरह। देउपा के सबसे करीबी शख्स उनकी पत्नी आरजू देउपा है, लेकिन आरजू के नब्ज पर पार्टी के अंदर ही बड़ा घमासान हंगामा मच सकता है। ये शेर बहादुर देउपा अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हो सकता है कि देउपा इस अधिवेशन में आरजू को उप अध्यक्ष चाहे उप महामंत्री बनाने में कोई सहमति करे। 14वीं कांग्रेस महाधिवेशन में देउपा के करीबी माने जाने वाले पूर्ण बहादुर खड़का, शशांक कोइराला, विमलेंद्र निधि, प्रकाश मान सिंह देउपा के हितैषियों में से एक बन सकते हैं। हालांकि देउपा ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। अब देउपा की सारी ताकत शेखर कोइराला और गगन थापा के बीच कैसे दरार किया जाए, कैसे दरार उत्पन्न करे, उसमें लगी हुई है। देउपा पूरी तरह से लग गए हैं कि शेखर कोइराला और गगन थापा को किसी तरह अलग किया जाए, और जिसमें कि कुछ हद तक वो सफल भी हो रहे हैं। देउपा जी कभी शेखर के पक्ष में बोलकर गगन को डरा देते हैं, तो कभी गगन को खुश करके शेखर को डराते हैं। अभी इसी में शेर बहादुर देउपा इन दोनों का नब्ज टटोल रहे हैं।
हैं। और इसलिए गगन आज इस उम्मीद में है कि देवपा के समर्थन से वे अध्यक्ष बन जाएंगे। जैसे बहुत सारा ऐसा कांड है जिस पर कि गगन खुलकर बोलते थे, अब गगन की चुप्पी है उस पर। मैं बता दूं आपको, जैसे गिरिबंधु, चाहे ये एमाले का एक जमीन वाला मामला है, इस दोनों मामला पर अब गगन थापा चुप्पी साधे हुए हैं। उनको डर है कि कहीं शेर बहादुर देवबा नाराज न हो जाए और केपी ओली नाराज न हो जाए। जैसे ही केपी ओली नाराज होंगे तो वो शेर बहादुर देवबा को प्रेशर देंगे। अब शेखर कह रहे हैं कि वो पार्टी अध्यक्ष के लिए लड़ेंगे, लेकिन गगन को प्रधानमंत्री का पद देने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं शेखर कोइराला। आप देखिए इनकी इतनी बड़ी कमजोरी यहीं पर दिख रही है। यह सोच के साथ आगे बढ़ते हुए कि दोनों पद वे खुद संभालेंगे शेखर कोइराला, इसी कारण से गगन थापा उनसे दूरियां बढ़ा रहे हैं। इस मौके का फायदा उठाकर देवबा खेल खेल रहे हैं। अगर शेखर और गगन के बीच एक एक पद लेने का समझौता हो जाता है तो यह विवाद सुलझ सकता है, लेकिन दोनों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बढ़ते टकराव के कारण अगर दोनों में अध्यक्ष पद के लिए प्रतिस्पर्धा हुई तो दोनों हार जाएंगे और देवपा का कोई कैंडिडेट आगे आ जाएगा। अब आपको बता दें कि यह डर उनके दिल में घर आया है। अगर देवपा गुट का सहयोग और समर्थन नहीं मिला तो भावी अध्यक्ष या प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे गगन थापा। इसलिए धीरे धीरे वे समझौतावादी बन गए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर कुछ खिलाफ बोल दिया तो देवपा या ओली नाराज हो जाएंगे। अब ये गगन की सबसे बड़ी कमजोरी है। गगन थापा और शेखर कोइराला पहले नजदीक थे, लेकिन यही कारण है कि दोनों व्यक्ति में पद का लालच सवार हो गया है। अब वो कांग्रेस पार्टी को नहीं देख रहे हैं और दोनों चाह रहे हैं कि हम अध्यक्ष भी बने और प्रधानमंत्री भी बन जाए। और यही कारण है कि दोनों अब अलग हो रहे हैं और जिसका हो सकता है कि शेर बहादुर देवबा इसका फायदा उठावे। आप शेर बहादुर देवबा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आरजू देवपा को अध्यक्ष के लिए ले आवे। आरजू देवपा को बहुत बढ़ाया गया। आरजू देवपा यहाँ तक कि अब जहाँ से भी हो, भारत जाने के बाद उनको इतना स्वागत मिला कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट करवाया गया कि उनका छवि नेपाल में कुछ और बढ़े। हाँ, लेकिन आरजू देवपा का छवि ने यहाँ पर अध्यक्ष बनने के लायक नहीं हो पाया है। अभी भी आरजू देवपा दिल्ली में चक्कर काट रहे हैं, सभी से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक आया नहीं है कोई कि क्या कर रहे हैं वहाँ पर। हाँ, शेर बहादुर देवपा का सोर्स जरूर प्राप्त है उनको, लेकिन वो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री को खुश करने में लगे हैं। तो अब नेपाली कांग्रेस की स्थिति देखा जाए तो मधेसी कैंडिडेट अब दिख नहीं रहा है नेपाली कांग्रेस में। जो बिमलेन निधि पिछली बार टक्कर में चले गए थे, उनको शेर बहादुर देवबा मुंह नहीं खोले हैं, लेकिन बिमलेन निधि उधर घोषणा कर चुके हैं कि हम अध्यक्ष के कैंडिडेट तो पहले से हैं। इधर शेखर कोइराला ने अपना एक कार्यालय काठमांडू में खोल रखा है और उन्होंने पूरा अभियान चला दिया है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनका समर्थन कितना है, लोगों का समर्थन कितना है। हाँ, गगन थापा जरूर कुछ पॉपुलरिस्ट बनकर आगे आए हैं, क्रांतिकारी बनकर आगे आए हैं। वो हो सकता है कि देवपा का समर्थन लेकर अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन उनकी यह गलती और उनकी यह सोच कि हम अध्यक्ष भी बने और प्रधानमंत्री भी बने, यह नेपाली कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है। गगन थापा को अभी बहुत समय है, लेकिन मित्रों, पद की लालच व्यक्ति
का विवेक भ्रष्ट कर देता है। ये पद पैसा, एक समय यही था कि पद पैसा और पंचायत, ये प से लोग यही समझते थे। तो वही हुआ कि जो प से ये तीनों समझते हैं तो पंचायत व्यवस्था ताश की पत्ता की तरह धराशायी हो गई। आज यही पद का मोह ये गगन थापा और शेखर कोइराला में भी आया हुआ है। दोनों एक एक पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ये पद ऐसा चीज है जो किसी भी व्यक्ति के लिए, जो अगर पद मिल जाए और वह उससे संयमित होकर नहीं चलावे, अपने विवेक को संयमित नहीं करें, तो पद का पहला काम है कि वह आपके मति को भ्रष्ट कर देता है और मति को बिगाड़ देता है। और फिर जिस तरह आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, उस कुर्सी से निकाल के बाहर आपको कैसे फेंक देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर स्थिति यही है कि ये पॉपुलरिस्ट जो गगन थापा है, ये भी लालच में पड़े हुए हैं, और उधर शेखर कोइराला जो एक डॉक्टर पेशा से आए हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं, दोनों में दोनों पद का लालच है। अगर इसको नहीं हटाया गया तो नेपाली कांग्रेस पर खतरा मंडरा रहा है। और नेपाली कांग्रेस पर खतरा का मतलब है कि प्रजातंत्र पर खतरा। और ये प्रजातांत्रिक पार्टी अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस है, और उसी पर खतरा मंडराती नजर आ रही है। मित्रों, एक नेवी संघ का कैडर होकर कभी काम करने का मौका मिला था, जेल नेल सभी जाने का मौका मिला था। इसलिए जरूर सहानुभूति प्रजातंत्र के प्रति है कि अगर इस प्रजातांत्रिक शक्ति को नहीं बचाया गया तो देख रहे हैं मंडरा रहा है कहां कहां से लोग, और फिर पुरानी सत्ता आने की चरखड़ में है। तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि अपना विवेक से काम लीजिए और लोभ और लालच से दूर रहिए, तभी नेपाली कांग्रेस बन पाएगी। मित्रों, आपने सुना, आपको कैसा लगा? जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजें। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारा YouTube चैनल हिमालनी टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।